सत श्री अकाल जी। गुरु नानक देव जी के 551 जो कि गुरपुरब 550 से हमने शुरू किया था, 551 बीत चुका है और अभी भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि गुरु नानक देव जी से प्रतिपादित जो भी सिख सिद्धांत है वो पूरी दुनिया तक जरूर पहुँचे। और बहुत सारी अलग 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 बातें उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग अपने उच्चारण में बताई। लेकिन आज जो हम बात ले रहे हैं जपजी साहब का एक छोटा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक, तरम कंड का एहो तरम ज्ञान खंड का आखो क्रम। आगे बहुत कुछ है लेकिन मैं इससे क्या हमें मिल पा रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। मैं ऐसा कभी कोई दावा नहीं करता कि मेरी बताई हुई हर बात उचित, सही, ठीक या परफेक्ट होगी, लेकिन हम सारे इंसान हैं और हम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं और भगवान ही परफेक्ट है। भगवान को पाने के हर रास्ते उसके लिए अच्छे हैं जो परफेक्ट को छोड़ के अच्छाई की तरफ बढ़ना शुरू हुए। जैसे धर्म जो है राइटियस लिविंग है। राइटियस लिविंग का मतलब क्या हो गया कि सही तरीके से जीने का एक तरीका है, उसे हम धर्म खंड कहेंगे। ये नहीं कि कोई एक ऐसी एक वर्चुअल जगह है जहाँ पे हम जाने के बाद मरने के बाद पहुँचेंगे, नहीं नहीं, जीते जी अगर आपके लिविंग में, जीने में सही तरीकों का प्रयोग होना शुरू हो गया तो आप नेता हैं, आप एक इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, कोई भी प्रोफेशनल से बिजनेसमैन है, गलत काम नहीं करेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे, किसी भी धर्म को मानने वाले। और ज्ञान खंड का मतलब कुछ और नहीं है, विजडम। जब आपको मिला हुआ ज्ञान आपने जानते हैं मगर मानते नहीं थे, आप मानने लगे तो वो विजडम आपका एक्शन में आ गया, तो यही आपके जीवन का तरीका बन जाएगा। एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी सुना के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि एक बहुत महान संत सिख इतिहास में हुए, नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, उनके बेटे की शादी थी और वो जब उन्हें बुलाया गया, चलो जी बारात निकलने वाली है, आप जल्दी आओ, तो देखा कि वो अंदर कमरे में बैठ के कफन, जो कफन का कपड़ा है वो सी रहे हैं। तो उनको सबने डांट लगाई, ये क्या कर रहे हो आप, ये तो गलत है ना, बच्चे की शादी है, शगुन का काम है, तो आपने ये कर रहे हो। तो नहीं नहीं जल्दी करो, छोड़ो इसे, और बस 1 मिनट में आया और वो जल्दी से सी करके पहुँचे और शादी हुई। गए, बारात बरूत लेके जैसे ही वापस आए उसको बच्चे को पेट में दर्द हुआ और वो कुछ ही चंद सेकंडों में डोली घर पे पहुंचने के वो बाद मृत्यु हो गई। तो सबने एकदम से बोला कि ये कफन सी रहे थे। उनसे पूछा गया कि आप कफन सी रहे थे तो आप ने अपशगुन की है इसलिए? नहीं नहीं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे मालूम था कि इस केस से डेथ हो जानी है तो इसलिए मैंने ये कफन सी रखा। तो अगर आपको मालूम था तो इसकी शादी क्यों की? कहते ऐसा लिखा था, विधान है, विधान को मैं बदल नहीं सकता, इस लेडी को विधवा के रूप में ही अपना आगे का जीवन व्यतीत करना है, ऐसा विधान है। तो ये सारी चीजें जो पता होते हुए भी वो अच्छे गुरमुख लोग परमात्मा के काम में अड़ंगा नहीं अड़ाते, इसे कहते हैं धर्म खंड या ज्ञान खंड। आपको जो करना है वो इस तरीके से करना, कहते परमात्मा के अनुसार करेंगे तो वो हमेशा सुखमय होगा। बस इतनी सी बात को अपनाने का प्रयास करें, आप बाकियों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जाए। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।